राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल का समय बाकी है, मगर राजनीतिक दलों ने अभी से ही सियासी एजेंडा सेट करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मिशन 2023 को फतेह करने के लिए कौन सा मुद्दा सहारा बनेगा, इस पर दोनों ही दलों ने न सिर्फ मंथन किया बल्कि उस पर अमल भी होता नजर आ रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कह रहे भाई हम लोग सब मिलके हमारी एक झूठ है कि नहर बननी चाहिए, आरसीबी योजना बननी चाहिए, यही प्रस्ताव है। तो हम कह सकते मीडिया को भी कि सबने मिलकर प्रस्ताव आ गया ये नहर बननी चाहिए। आप अपना अधिकारियों को भेजें, हम लोग चले जाएं। जब तक ये एक देश को इंटरस्टेट वाटर का ये इंटरस्टेट का मामला नहीं सुने जी मेरी बात, अभी इनकी बात सुन रहे फिर बात करना। तस्वीरों में नजर आ रहे इन माननीयों के कंधों पर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की जिम्मेदारी है। इनके एक साथ बैठने का मकसद वैसे तो पूर्वी राजस्थान प्यासा न रहे है, लेकिन इनके दिलों में एक और उद्देश्य भी है जिसे पूरा करने की कवायद में ये माननीय जुटने भी लगे हैं। दरअसल तमाम नेताओं की नजर अगले साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें 13 जिलों में वोटों की खेती तैयार होनी है। कहने को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का भविष्य तय करने के लिए बुलाई थी, मगर इस बैठक में नेताओं के सियासी इरादों की झलक ज्यादा दिखाई दी। पूरी बैठक एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने तक ही सीमित नजर आई, जिसकी शुरुआत भी आरोप प्रत्यारोप से हुई और अंत भी इसी के साथ हुआ। नतीजा पूर्वी राजस्थान प्यासा ही है और आगे भी उसका कंठ तर हो पाएगा। जिम्मेदारों की बेरुखी को देखने के बाद फिलहाल तो इसकी संभावना नहीं है। अब बात बैठक की करें तो सर्वदलीय बैठक में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक रामलाल शर्मा ही पहुंचे, जबकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इससे दूर रहना ही मुनासिब समझा। इतना ही नहीं, कभी इस प्रोजेक्ट की पैरोकार रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी बैठक से नदारद रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो वसुंधरा जी आई नहीं आज की मीटिंग के अंदर, गुलाब कटारिया नहीं आए, हमने सबको बुलाया है। आपके अध्यक्ष को बुलाया हमने। कोई कह रहा मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, भाई पदयात्रा कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मीटिंग इम्पोर्टेंट थी। सब काम छोड़ के वसुंधरा राजे जी को भी, क्योंकि उनके वक्त योजना बनी हुई थी। नंबर 1 मेरा आरोप है उनके ऊपर कि वो क्यों नहीं आए आज मीटिंग के अंदर। दूसरा वो गुलाब कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष है। तीसरा आपके पूनिया साहब जो आपके अध्यक्ष है। मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग थी और मुख्य पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी आप हैं। चारों लोगों का आज हाजिर होना चाहिए था पर, तब जाके आमने सामने बात होती। वसुंधरा जी क्या कहती है, आप क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, तो सब मिलके फैसला करते अब हमें आगे क्या रुख अपनाना चाहिए। आप लोगों ने बैठ के योजना बनाई है तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि जिम्मेदारी आपको इसलिए लेनी पड़ेगी, आपकी योजना है आगे हम बढ़ा रहे हैं। हम बंद कर देते थे, आप आरोप लगाते हमारे पर इतनी बड़ी योजना बंद कर दी। उस वक्त ना तो 50 की बात आती न 75 की बात आती। हमने चालू रखी है, वो भी आपको सहन नहीं हो रहा है। ये कैसे हमें कैसा लगेगा बताओ। आपकी योजना हम आगे बढ़ा रहे हैं तो वसुंधरा जी आप मैसेज दीजिए हमारा, भाई जाके धन्यवाद दो कम से कम कि आपकी योजना को आगे बढ़ा रहे वो लोग, फिर भी रोड अटका रहे। महाबैठक में भाजपा नेताओं का पहुंचना सिर्फ रस्म अदायगी ही थी, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने प्रोजेक्ट को लेकर नया कुछ नहीं बोला, जबकि ये बैठक ईआरसीपी के उलझे पेंच को सुलझाने के लिए थी। मगर समाधान तो दूर, नतीजे ढाक के 3 पात ही नजर आ रहे हैं। अपने मैं कहता हूँ ये बात इन हाउस में, इन बातों को मीडिया में करने वाला नहीं। मीडिया में तो मुझे कहना रोकूंगा, पर इन हाउस में जब अपने डिस्कशन करें तो स्टेट फॉरवर्ड कैसे करें तो सामने आप तकनीकी लोग हो। ये सारा योजना भी आपने बनाई है, हमारे टाइम आपने बनाई। मुख्यमंत्री जी जो बात थी उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है कि योजना आपने बनाई हमने आगे बढ़ाई। अर्जी कार्ड से उनका में सुधारा हम ऐसे नहीं समझते नहीं, पर आपकी सही से 2000
अब बात बैठक के मुख्य आयोजक यानी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की करें तो ऐसा लगा कि ये बैठक गेंद केंद्र के पाले में डालने के लिए ही बुलाई हो। पूरी बैठक के दौरान गहलोत ने सिवाय चुटकियां लेने के अलावा कुछ भी नहीं किया, जबकि बात रोड मैप पर करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं तो राज्यों में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बैठक का बुलावा नहीं देना भी मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर इस बैठक ने भी ये जाहिर कर दिया है कि ईआरसीपी को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा कितनी गंभीर है। ईआरसीपी का मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए ही है, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और समाधान को लेकर किसी का भी विजन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। लिहाजा चंबल के किनारे होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान के 13 जिले अभी भी प्यासे ही हैं, मगर इन नीति नियंताओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता जनार्दन है, समय आने पर वोट की चोट करना उसे आता है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।